नमस्कार एंड वेलकम टू वाइट स्पॉट्स इंडिया। आई होप आप बढ़िया होंगे और कुछ बढ़िया ही कर रहे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेजर एक्शन लिया है दिल्ली के इलीट कल्चर पे। मैं अगर ये कहूँ कि दिल्ली के इलीट कल्चर को पे एक फुल स्टॉप लगा दिया है। सेंट्रल ने ना 5 जून तक दिल्ली के वन ऑफ द इलीट क्लब जिमखाना क्लब को वेकेट करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अब मैं बार बार इलीट इस क्लब को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस क्लब की मेंबरशिप लेंगे ना तो आपको 20 लाख रुपए लगेंगे और उसके लिए भी 37 ईयर्स की वेटिंग है। अब ये क्लब इलीट इसलिए नहीं है कि इसकी मेंबरशिप बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें जो लोग मेंबर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लब के मेंबर्स फॉर्मर पीएम, डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सारे लोग इस क्लब के मेंबर्स हैं। तो लोग इस क्लब की मेंबरशिप इसलिए लेते हैं ताकि वो सोशल नेटवर्किंग कर सके, अपने कॉन्टेक्ट्स लगा सके। अगर मैं इस क्लब की मेंबरशिप के पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ ना तो 40% ब्यूरोक्रेट्स हैं। मतलब उनके लिए तो सीट्स रिजर्व है 40%। आर्म फोर्सेज वालों के लिए 40% रिजर्व है, बाकी 20% पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इन सब के लिए रिजर्व है। अब इसमें इतनी बड़ी वेटिंग का रीजन स्पेशली ये है कि जो मेंबर्स अभी है ना वो अपनी मेंबरशिप अपने चिल्ड्रंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो न्यू न्यू बंदा जो अप्लाई करता है ना मेंबरशिप के लिए, उनको ये मेंबरशिप मिल ही नहीं पा रही है। इसलिए इसमें 37 ईयर्स की वेटिंग आ रही है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ ना तो दिल्ली के सबसे पॉश एरिया 7 लोक कल्याण मार्ग में ये जस्ट पीएम रेजिडेंस के एडजेसेंट में इसकी लोकेशन है और टोटल 27 एकड़्स में है। अगर इसकी फैसिलिटीज की बात करूँ तो एक नंबर की फैसिलिटीज है, सारी चीजें मिलेंगी आपको, टेनिस कोर्ट से लेकर स्विमिंग पूल, सब कुछ जो नॉर्मली गोल्फ कोर्ट हो गया, ये सब जो टॉप लोग एलिट क्लास लोग यूज करते हैं, खेलते हैं स्पोर्ट्स, वो सारी चीजें। इसकी थोड़ी बैक चलते हैं, हिस्ट्री क्या थी। तो 1813 में भी ब्रिटिशर्स ने यही सोच करके बनाया था, वो अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स और जो उनके सिविल सर्वेंट्स है, कि वो यहाँ पर आएंगे, एक दूसरे से सोशल नेटवर्किंग करेंगे, थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, बातचीत करेंगे और प्रॉपर सारी फैसिलिटीज थी तो इंजॉय फील करेंगे। तो उनको एक अपना स्टेटस फील होगा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। जब मैंने इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी ना तो मैं भी शॉक हो गया। इस क्लब के पास 217 करोड़ तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में है और अदर एसेट्स में 129 करोड़ है। टोटल अराउंड अराउंड 300 करोड़ की इनके पास वेल्थ है। और स्टिल आयरनी देखिए आप कि ना इतनी वेल्थ होने के बाद भी ना ये 47 करोड़ का रेंट गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहे। अब ये जो रेंट वॉर चल रही है ना, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1927 में इन्होंने जो लीज ली थी ना, वो बस ली थी 409 रुपए की। अभी 2018 में रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस लीज को रिवाइज करके ना 47 करोड़ कर दिए, जो कि हाँ मल्टीपल टाइम्स हाई है। बट गवर्नमेंट का कहना है कि लोकेशन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो इस क्लब की लीज बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। और सही बात है कि 409 रुपए तो कहीं से बनने भी नहीं चाहिए। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और आपका क्लब पीएम रेजिडेंस के जस्ट साइड में। ये इनिशियली इस क्लब की बात होना तब शुरू हो गई थी, पहले तो ये रेंट वॉर चल ही रही थी। उसके साथ साथ इस क्लब की बात तब हुई जब एनसीएलटी में एक केस गया कि इस क्लब में ना एक प्रॉपर नेपोटिज्म चल रहा है। अब नेपोटिज्म इस चीज का चल रहा है कि जो क्लब के मेंबर्स हैं वो अपने चिल्ड्रंस को ही बार बार मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो न्यू मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर मेंबरशिप नहीं मिल पा रही। तो एनसीएलटी का कहना था कि जब हमारी पब्लिक लैंड है तो इसका यूज भी पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। एक कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको बार बार यूज कर रही है, तो एक तरह से तो ये प्राइवेट यूज में आ रही है ये प्रॉपर्टी, जो कि उन्होंने की मेंशन किया ये बात। उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया है कि इसकी लैंड एक लोकेशन की वजह से इसका रेंट भी जस्टिफाई होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने जब इन्हें वैकेट्स के ऑर्डर दिए तो वैकेट करने के इनके गवर्नमेंट ने 3 रीजन बताए। पहले तो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत ही हाई सेंसिटिव जोन में है क्योंकि पीएम रेजिडेंस के पास है, तो हम इसे बेसिकली मिलिट्री पर्पज, डिफेंस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये बोला कि क्योंकि ये पब्लिक लैंड है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर क्लास, एलीट क्लास के लिए यूज होना चाहिए। और तीसरा मेन रीजन जो गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि इसमें लीज का वॉल्यूशन किया गया, इसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो हमें बिना बताए किए गए, और मिसयूज ऑफ एनक्रोचमेंट है, कुछ एरिया इन्होंने एनक्रोच किया है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने बताई। अब कंक्लूजन निकल के दो चीज आते हैं, दो पर्सपेक्टिव आते हैं। मैं पहले तो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट का जो और एनसीएलटी का साइड है, वो मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ कि आपने पब्लिक लैंड लिया है तो उसको आप प्राइवेट यूज के लिए नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही नहीं देना होता है, इसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज करना होता है कि सब आगे यूज कर पाए।
और दूसरा जो मेन रीजन जो मेरे को भी लग रहा है और बहुत सारे को भी लग सकता है, ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल मैटर गवर्नमेंट ये है कि राहुल गांधी इस क्लब के मेंबर रह भी चुके हैं और है भी। तो गवर्नमेंट इस रीजन से भी हो सकता है कि थोड़ा क्लब लाइमलाइट में आ गया हो, तो गवर्नमेंट इसे बंद करवाना चाहती है। थैंक यू। आई जस्ट नीड योर वन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स कि मैं क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में।